Assalamu alaikum. This is Dr. Sana Majid. I am CEO and Clinical Director of BioHeal Spectrum Clinic Pakistan. We are based in Islamabad and we provide biomedical treatments for kids on spectrum and ADHD. So basically जो biomedical treatments हैं वो बेस करती हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे, डाइटरी मॉडिफिकेशंस पे और हमारी ट्रीटमेंट जो है वो उसके लिए हम कुछ स्पेशलाइज टेस्टिंग्स भी करवाते हैं जो पाकिस्तान से बाहर से होती हैं और हर ट्रीटमेंट जो है वो स्पेसिफिक हर बच्चे के लिए डिफरेंट होती है और वो उसके सिम्टम्स पे डिपेंड करती है। तो आज मैं एक पेशेंट की मदर के साथ हूँ और इनसे इनकी बायोमेडिकल जर्नी के बारे में मालूम करते हैं। इनको 6 मंथ्स हो गए हैं बायोहेल स्पेक्ट्रम क्लिनिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे प्लीज़ बताना चाहेंगी अपनी बच्ची की एज और आपने 6 मंथ्स पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट की और कौन से मेजर सिम्टम्स थे, उनमें अब क्या इम्प्रूवमेंट है और आपको इन सारी ट्रीटमेंट्स में कौन सी ट्रीटमेंट है जो आपको लगा कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आया? बिकॉज़ हर बच्चे को डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं। आप अपनी प्लीज़ जर्नी शेयर कीजिए। अच्छा, मेरी बच्ची जो है उसकी एज है 6.5 ईयर्स और जब वो यहाँ आई थी तो उसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, शाउटिंग एंड देन क्राइंग, इसके अलावा सेल्फ हिटिंग, बाइटिंग, ये सारी इश्यूज जो थे ये मेरी बच्ची के अंदर थे। उसके बाद जब आपसे मुलाकात हुई, फिर आपने इसके सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट के साथ आपने कहा कि टेस्टिंग करा लेते हैं। फिर हमने इसकी टेस्टिंग कराई, उससे भी कुछ पता लगा कि किन किन चीज़ों से एलर्जीज़ हैं, तो उसके भी सप्लीमेंट्स आपने हमें रिकमेंड किए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसको पड़ा। साथ ही साथ ये एचबॉट जो है ऑक्सीजन थेरेपी, इससे मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इन टर्म्स ऑफ के उसके जो ये सारे सेंसरी इश्यूज़ हैं वो कम होना शुरू हो गए। मतलब अब इस तरह से है कि शाउटिंग अगर करती भी है तो वो उसकी ड्यूरेशन बहुत कम है, सिर्फ मिनट्स के अंदर है, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, और वो भी इतनी उस तरह उसका इंटेंसिटी नहीं होती, बहुत कम। और इसी तरह से बाइटिंग, ये इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो वाज़िया फ़र्क पड़ा है और मुझे लगता है कि ये ऑक्सीजन थेरेपी के ही ज़रिए हुआ है, क्योंकि मैं लगातार पूरा डेढ़ महीना मैं इसको करवाती रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं स्पीच में इसके स्पीच के अंदर भी, अंडरस्टैंडिंग में, रिकॉग्निशन में और इंडिपेंडेंट राइटिंग भी जो है वो। 6 मंथ्स पहले स्पीच लेवल क्या था और 6 मंथ्स के बाद क्या? 6 मंथ्स पहले 2 वर्ड पे थी और अब 6 मंथ बाद जो है वो अभी स्टार्ट इसने 5-6 सेंटेंस ही किए हैं, लेकिन 3 वर्ड पे आ गई।